सदगुरु देव की जय हो। वंदे सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। वंदे सदगुरु रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और मैं परमात्मा से ये अरदास करता हूँ कि आप के सभी जितने भी बच्चे हैं वो विवेक पाए और विवेक पाकर दृढ़ विश्वास के साथ आपसे फिर से जुड़ जाए, क्योंकि नकली विवेक देने वाले बहुत से गुरु आ गए हैं जो मार्ग में दुविधा उत्पन्न करते हैं। उनका काम यही होता है कि भक्तों को कैसे तोड़ना है, संगत को कैसे मोड़ना है और झूठ कितना बोलना है, वो उनका काम है। झूठ बोल के शिष्य बनाना, तो कोई इनसे सीखे। ये लोग झूठ बोलने में बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन सच को ये लोग छुपा नहीं पाए। सच आखिर सामने आ ही जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो रंभदूत पंथ है, ये किस प्रकार से मोक्ष का स्वरूप मानते हैं, मोक्ष किसे मानते हैं। क्या इन लोगों ने मूल ज्ञान का जो दावा किया है, क्या सच में इन लोगों के पास मूल ज्ञान है? क्या सच में ये ज्ञान से परिचित है? इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्या सदगुरु कबीर साहब के अनुसार इनकी साधना है? क्या सदगुरु कबीर साहब के अनुसार मोक्ष का जैसे स्वरूप परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब जी ने बताया है, क्या ठीक उसी प्रकार से ये रंभदूत पंथ ज्ञान स्वीकार कर सकता है? क्या इन लोगों ने ठीक वैसे ही मोक्ष का स्वरूप प्राप्त किया है? और ये लोग कैसे स्वरूप ज्ञान रखते हैं? इन लोगों ने मोक्ष को कैसे माना है? ये मोक्ष के बारे में क्या विचार व्यक्त करते हैं? इनका मोक्ष कैसा है और कबीर साहब का मोक्ष कैसा है? इन दोनों में हम अंतर देखने वाले हैं और आपको एक एक इनकी झूठी बातों का भी हम अभी आपको बताएंगे कि इन लोगों ने कैसे झूठ बोला। पहले तो कबीर सागर को इस काल के दूत ने झूठ बोला, कथा कहानी का नाम दिया, और फिर आगे चलकर जब इसका स्वार्थ सिद्ध करने हेतु जब मूल ज्ञान की वाणी ली, तो वो भी कबीर सागर से इसको लेनी पड़ी। कबीर सागर से वाणी लेनी पड़ी। कबीर सागर से वाणी लेकर सत्संग करके गुमराह करना कोई इनसे सीखे। यदि कबीर सागर सत्य है तो पहले ही बता देना चाहिए था कि ये कबीर सागर कथा कहानी नहीं है, सत्य प्रमाणित है। कुछ मिलावट है, लेकिन कुछ वाणियाँ हैं जो आज भी सत्य को बयां करती है, सत्य का प्रमाण देती है। तो कबीर सागर एक सत्य ग्रंथ है, लेकिन कुछ मिलावट है उसमें, उसको छोड़कर बाकी सत्य है। अगर ऐसा ना होता तो ये काल का दूत कभी भी उस वाणी पर सत्संग नहीं करता। उस वाणी में इसने अपने पंथ प्रवर्तक को घुसा दिया, जबकि उनकी कोई एंट्री ही नहीं है। पूरे कबीर सागर में इनके पंथ प्रवर्तक का कोई रोल नहीं है। लेकिन झूठ बोलने वाला व्यक्ति इस तरीके से झूठ बोलता है कि सामने वाला जीव उसे पहचान नहीं पाता है। तो आज हम जानेंगे कबीर सागर के अनुसार मोक्ष का स्वरूप कैसा है और इस झूठे गुरु ने कैसे आपको गुमराह किया, ठग लिया है, ये भी हम आपको बताएंगे। कहाँ पर इसने झूठ बोला है, इसकी सारी पोल पट्टी आज खुलने वाली है। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा आपको देखना है। चलिए, ये कबीर सागर का अंग है ज्ञान सागर, उसमें हम देखेंगे। ये वाणी है कबीर साहब की। तो कबीर साहब इस वाणी में कह रहे हैं, चलिए वाणी आपको दिखाते हैं। अतः ज्ञान सागर प्रारंभ। ये ज्ञान सागर है कबीर सागर। तो वाणी कहते सत्य नाम है सार, वो जो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु के उपदेश यह। कि कबीर साहब कहते हैं कि सत्य नाम ही सार है और धर्मदास इसको अपने विवेक बुद्धि से तू पहचान ले, जान ले, इसकी परख कर ले, विवेक जगा। और
उतरो भवजल पार सतगुरु को उपदेश ये। सत्य नाम का उपदेश भी सदगुरु ही दिया करते हैं। और जो सतनाम इस सार को प्राप्त करता है, सत्य शब्द को प्राप्त करता है, वो आत्मा भवसागर से पार उतर जाती है। कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे हैं, सदगुरु दीनदयाल सुमरो मन चित एक करी, छेड़ सके नहीं काल अगम शब्द प्रमाण यह। कि सदगुरु तो दीनदयाल ही होते हैं। यदि कोई आत्मा मन और चित्त के साथ उस परमेश्वर का नाम जपता है, सुमरण करता है, और फिर उसके निकट कभी भी ये काल दूत नहीं आ सकते हैं, यमराज उसको पकड़ नहीं सकता है, जिसके पास शब्द होता है, सतनाम होता है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी धर्मदास जी को बता रहे हैं कि सत्य नाम जो है वो सार है, और ये जिसके पास होता है काल उसको छेड़ नहीं सकता, काल उसको पकड़ नहीं सकता। और यही वो दुर्लभ शब्द है सत्य शब्द, सतनाम, जो कि बिल्कुल सार है। इस मनुष्य जीवन में हम सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन सत्य नाम कोई ही विरला ही प्राप्त कर सकता है, वो ऐसा है। और जिसके पास सत्य नाम होता है वही पार उतर सकता है। तो बंदो गुरुपज कंज बंदे छोड़ दयाल प्रभु, तुम चरणन मन रंज देते दानजो मुक्ति फल। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो आपको सतनाम सत्य शपथ दे, तो उसके चरण चितलाओ, उनके चरणों की सेवा करो, क्योंकि वही दीन दयाल है, बंदी छोड़ है, और जो मुक्ति का फल प्रदान करते हैं वो सदगुरु होता है। जो मुक्ति का फल प्रदान करे, जो सतनाम दे, जो सार नाम दे, सत्य शब्द अपने शिष्य को प्रदान करे, वही सदगुरु है। तो उनके चरणों की ही सेवा करनी है। जो सदगुरु होता है, जो ये नाम देता है, उनकी चरणों की सेवा हमें करनी होती है। अब कबीर साहब आगे कहते हैं धर्मदास जी को, मुक्ति भेद मैं कहूँ विचारी, ता कह नहीं जानत संसारी, बहुत आनंद होत तिहु ठाऊ, संशय रहित अमरपुर गाओ। अर्थात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मुक्ति का भेद मैं धर्मदास अब तुझको बताऊंगा। मुक्ति का भेद, मुक्ति क्या है, मुक्ति का स्वरूप कैसा है, कैसे जो हंस मुक्ति को प्राप्त करते हैं, कैसे जो हंस परमात्मा के संग रहते हैं, निवास करते हैं, आखिर वो पद क्या है, वो अवस्था क्या है, वो लोक क्या है, इसका सारा वर्णन आज मैं तुझसे कहता हूं। तो कबीर साहब कहते हैं, मुक्ति भेद मैं कहूँ विचारी, ता कहीं जानत नहीं संसारी, बहुत आनंद होत तिहु ठाऊ, संशय रहित अमरपुर गाओ। तो कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास, अब मैं मुक्ति का भेद तुम बताने जा रहा हूं, जिसको कोई भी संसार का प्राणी नहीं जानता है, ना कोई गुरु जानता है। जो लोग भी ये लोग जानते हैं केवल आत्मज्ञान, आत्मध्यान, हठ योग, मन घड़ंत मनमुखी साधना करना, अपने स्वरूप को निहारना, आत्म तत्व को प्राप्त करना, आत्मा को ही परमात्मा बताना, ये सब इनका अज्ञान और भूसा ज्ञान है। बस ये लोग इनको ही जानते हैं, इस ज्ञान को ही ये लोग सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन कबीर साहब ने मोक्ष का स्वरूप जिस प्रकार से बताया है, उस प्रकार से किसी भी गुरु ने नहीं बताया है। उस प्रकार से कोई भी मोक्ष का स्वरूप नहीं बता सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक कबीरपंथी, जितने भी कबीरपंथी हैं, ये लोग मानते हैं कि कोई भी परमात्मा साकार रूप में नहीं बैठा है, वो निराकार अवस्था को प्राप्त है। लेकिन मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष की अवस्था प्राप्त करने वाली आत्मा किस प्रकार से उस सतधाम सतलोक में निवास करती है, उसका वर्णन आप देखिए। कि कबीर साहब कहते हैं कि इतना आनंद वो धाम है, इतना आनंद से जो हंस वहां पर रहते हैं, वो अमरपुर है, वो अमरलोक है। आगे वाले देखिए, तहा वह रोग सोग नहीं होई, क्रीड़ा विनोद करे सब कोई, चंद्र ना सूर दिवस नहीं राती, वर्ण भेद नहीं जाति अजाति। कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार से ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसमें कितने प्रकार के रोग होते हैं, जीव आत्मा कितनी दुखी होती है, कितने शोक और क्लेश होते हैं, लेकिन वहां पर जो आपको काया दी गए हैं वो
ऐसी नहीं है जिसमें रोग हो, जिसमें कोई शोक हो, और सदैव वह आनंद से भरपूर रहते हैं। जीव हंस वहां पर आनंद करते रहते हैं, क्योंकि अमर अवस्था जो प्राप्त है। चंद्र न सूर्य दिवस नहीं राती, वर्ण भेद नहीं जात अजाती। वहां पर ना चंद्र है ना ही सूरज है। वहां पर ये कोई भी ये सोलर सिस्टम वहां पर नहीं है। इस काल ब्रह्म के इस लोक में जो भी हमें दिखाई देता है, जो भी हम पंच तत्वों को प्राप्त है, जो भी ये नवग्रह है, चंद्र है, सूरज है, वहां पर ये नहीं है। ये सब काल ब्रह्म की रचना है। उस पूर्ण ब्रह्म की रचना अन्य है। इस काल से अलग है उस पूर्ण ब्रह्म की रचना। तो पूर्ण ब्रह्म की रचना में ये चांद और सूरज नहीं आते हैं, क्योंकि परमेश्वर की ही चमक वहां पर इतनी होती है कि चंद्र और सूरज की वहां की रोशनी की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा जगमग तेजपुंज का वो लोक है। गरीबदास महाराज भी इसका समर्थन करते हैं कि तेजपुंज के महल है, तेजपुंज के हंस, तेजपुंज के महल है, तेजपुंज के वंश। तो वहां पर ना जाति है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र है। वहां पर एक समान है, समानता है। वहां पर कोई भी भेदभाव किसी भी जीव आत्मा के साथ नहीं किया जाता है। किसी की जाति नहीं होती है, किसी का वर्ण नहीं होता है, किसी का धर्म नहीं होता है। सभी जीव एक समान अवस्था को प्राप्त है। वहां पर परमेश्वर ने किसी भी जीव आत्मा को उच्च और नीच की पद का भागीदारी नहीं बनाया है। तो वहां पर सर्व आनंद से भरपूर है। वो अमर लोक है, अमर धाम है। आगे वाले देखिए, तहा वह जरा मरण नहीं हुई, बहुत आनंद करे सब कोई, पुष्प विमान सदा उजियारा, अमृत भोजन करत आहारा। के धर्मदास जी को कबीर साहब बता रहे हैं कि धर्मदास जी वहां पर ना बुढ़ापा है, ना ही मरण है, ना वहां पर किसी की मृत्यु होती है। सब कुछ अमर है। जरा और मरण वहां पर नहीं है। और अमृत भोजन का आहार हर एक जीव आत्मा, हंस आत्मा वहां पर करती है। तो कितने बड़े प्यार से कबीर साहब ने इसका वर्णन किया है, साकार सृष्टि होने का सबूत दिया है, प्रमाण दिया है। लेकिन अंधे लोग, अंधे कबीरपंथी इस बात को समझ नहीं पाए। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी और वो मन घड़ंत, मन कल्पित ज्ञान और साधना बताकर समाज को गुमराह करते रहे। ये स्वयं अंधकार में है और समाज को भी एक गलत दिशा प्रदान करते हैं। अधूरा गुरु अधूरा ही सीखता है और पूरा गुरु पूरा सत्य को धारण करता है। जो पूरे सत्य को जानता नहीं है, जो पूरे सत्य को स्वीकार नहीं करता है, वो झूठा गुरु है। कोई अलग से ज्ञान बताकर, कोई अलग से कल्पना करके सदगुरु कबीर साहब की वाणी का खंडन करना, अर्थात किसी भी कबीरपंथी को आप देख लो, ये वाणी वो कभी नहीं दिखाता है। क्योंकि ये वाणी अगर वो दिखाएगा तो उसकी पोल पट्टी खुल जाएंगी, उसका सारा भेद समाज के सामने आ जाएगा कि इतना झूठा कबीरपंथी है तो कबीरपंथी लेकिन झूठा मार्ग चला रखा है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कबीरपंथी कहलाते हैं, लेकिन कबीर साहब की सत्साधना और सत्य से वंचित है, रहित है। आगे वाले देखिए, काया सुंदर ताही प्रमाणा, उदित भयो जनु षोडश बहाना, इतनो एक हंस उजियारा, शोभित चिकोर तहा जनु तारा। कि कबीर साहब कहते हैं कि इतनी सुंदर काया है, तेजपुंज की काया, कि उसमें हंस का इतना प्रकाश है, जैसे यहाँ पर एक सूर्य का उदय होता है, वहां पर ऐसे लगता है कि जैसे 16 सूर्य का एक साथ उदय हुआ हो। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि 16 सूर्य इतना प्रकाशित एक जीव आत्मा वहां पर है।
हर एक जीव आत्मा, हंस आत्मा, 16 सूर्य इतना प्रकाशित है उस अमर लोक में। तो यहां पर देखिए कबीर साहब कहते हैं कि जैसे वो कोई चमकता ही तारा हो और 16 सूर्य इतना तेजस्वी उसका रूप है। तो ये कबीरपंथी क्या ज्ञान बता रहे हैं? आत्मा की साधना बताकर, आत्मा को परमात्मा बताकर ये भोले बेचारे जीव को किस दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। क्योंकि यदि ये समझ नहीं पाए तो फिर गुरु बनकर लोगों का जीवन बर्बाद करना, क्या ये इनको शोभा देता है? क्या ये परमात्मा के दरबार में दोषी नहीं है? ये परमात्मा के लिए दोषी है, परमात्मा के द्रोही है, विद्रोही है। और इन सभी झूठे गुरु को परमात्मा के दरबार में उल्टा लटका दिया जाएगा। इनको घोर नरक की प्राप्ति होगी यदि ये झूठे वचन कहेंगे। परमेश्वर कबीर साहब की वाणी को बदलकर अपनी स्वार्थपूर्ण वाणी मिक्स करके गलत सार निकालना, ये अच्छी बात नहीं है। सदगुरु कबीर साहब के अनुसार वो पापी आत्मा है जो सदगुरु कबीर साहब के वचन को बदलकर मन घड़ंत वचन को सत्य सार बताती है और गुरु बनकर लोगों को ठगता है, लोगों के विश्वास के साथ खेलता है और झूठ बोलता है, झूठा नाम सुनाता है, झूठा शब्द सुनाता है, झूठा सत्य नाम देता है, झूठा सार नाम देता है। तो ऐसा गुरु वहां पर परमेश्वर के दरबार में उल्टा लटका दिया जाता है और उसको करोड़ों सालों तक नरक भोगना पड़ता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि इतना प्रकाश उस सुंदर काया का है जितना 16 सूर्य एक बार ही प्रकाशित उदय हुआ हो। जैसे 16 सूर्य का एक बार उदय हुआ हो, ऐसा इतना प्रकाशित एक जीव आत्मा, हंस आत्मा है वहां की। जैसे कोई तारा हो। विमल बास तहा व बिकसाई, योजन 4 लो बास उड़ाई, सदा मनोहर छत्र सिर छाजा, बूझत ना पड़े रंग और राजा। कि कबीर साहब कहते हैं कि सुगंध पुष्पों की वहां पर वर्षा होती है, सुगंधित वो लोक है और योजन 4 तक उसकी खुशबू उड़ती है। वहां की जो सुगंधित खुशबू है वो योजन 4 तक फैली हुई है, ऊपर तक। और सदा सदा मनोहर वो क्षेत्र है और सभी के हंस आत्मा के सिर के ऊपर एक मुकुट सा बना हुआ है और ये भी पहचान में नहीं आता है कि कौन राजा है और कौन रंक है, अर्थात कौन गरीब है और कौन अमीर है। वहां कुछ भी भेद ऐसा नहीं है, बड़ा या छोटा परमात्मा ने उस लोक में बांटा ही नहीं। परमात्मा ने वर्ण भेद, जाति अजाति का वहां पर विधान नहीं बनाया है, जिस प्रकार से काल ब्रह्म ने इस लोक में बनाया है। आगे वाणी कहती है, नहीं ताहा काल वचन की खानी, अमृत वचन बोल भलवानी, आलस निंद्रा नहीं प्रकाशा, बहुत प्रेम सुख करे है विलासा। साखी असुख है हमरे घरे, कहे कबीर समझाए, सत्य शब्द को जाने के अस्थिर बैठे जाए। कि कबीर साहब कहते हैं कि वहां पर कोई भी काल का वचन नहीं है, काल का कोई भी ग्रास नहीं बनता है, कोई भी मरता नहीं है, सबकी अजर अमर काया है। हर एक जीव आत्मा 16 सूर्य इतना प्रकाशित है, इतना तेज पुंज का शरीर वहां पर सतलोक में मिलता है। अमृत वचन सदा ही मीठे बोल उनके शब्दों में झलकते हैं। जब भी जीव आत्मा, हंस आत्मा बात करते हैं तो अमृत वचन ही भले बोल उनके मुख से निकल पड़ता है। और वहां पर कोई भी आलस नहीं है, कोई भी निद्रा नहीं है।
हर पल अमर सुख का ही वहाँ पर वातावरण है, हर पल अमरता ही पूर्ण वहाँ पर हंस निवास करते हैं, परमात्मा निवास करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये सब सुख मेरे घर में है, मेरे उस परम धाम में है, सतलोक में है, और जो कोई भी सत्य शब्द सत्य नाम को प्राप्त करेगा वो मेरे इस लोक में आ जाएगा, उसे सतलोक की प्राप्ति हो जाएगी, उसे ही अमर लोक की प्राप्ति हो जाएगी। तो भक्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से कबीर सागर मोक्ष का स्वरूप हंस आत्मा को किस प्रकार से वहां पर पद दिया जाता है, किस प्रकार से अमर अवस्था को एक जीवात्मा प्राप्त करती है, शब्द को लेकर उड़ जाती है यहाँ से काल ब्रह्म के लोक से, और सदा सदा के लिए उस अनंत अविनाशी सतलोक में निवास प्राप्त करती है, परमात्मा के संग रहती है, जरा और मरण से परे होकर। लेकिन इन काल के दूतों ने ये सब सत्य बात छुपाकर ये बात बताई कि आत्म स्वरूप की प्राप्ति होनी है, आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है। यहाँ पे आत्मा का स्वरूप क्या बताया है कि सुंदर काया, काया तो वहां पर भी आपको प्राप्त होंगी, लेकिन अमर काया, यहाँ की काया और वहां की काया में बहुत अंतर है। यहाँ की काया नाशवान तत्व से बनी है और सतलोक की काया अमर तत्व से बनी है, जो कभी अंत नहीं हो सकता, वो ऐसी वहां पर काया है। ऐसा शरीर तेजपुंज का है जो कभी भी उसको काल ग्रास नहीं सकता, उसको काल खा नहीं सकता, जन्म मरण से परे वो काया है। तो भक्तों, ये रंभदूत पंथ कितना बड़ा झूठा है ये आप सभी ने देख लिया है। क्योंकि भाई, जो अपने गुरु को धोखा दे सकता है तो आपके लिए इसके मन में क्या विचार है यह आप स्वयं ही देख लेना, परख लेना। दास और कुछ नहीं बोलना चाहता है, लेकिन आपको यह समझाना चाहता है कि हर कोई मीठे वचन बोलने वाला सदगुरु नहीं होता है, ज्ञानी नहीं होता है। वक्ता जरूर हो सकता है, लेकिन महान संत नहीं हो सकता है जो अपने गुरु को इस प्रकार से धोखा देता हो। क्या संत रामपाल महाराज ने अपने गुरु को कभी धोखा दिया है? गुरु के लिए कभी अपशब्द बोले हैं? नहीं। वो तो अपने गुरु का इतना आदर करते हैं कि उनको परमात्मा के तुल्य मानते हैं, उनका इतना सम्मान करते हैं। लेकिन ये काल का दूत अपने गुरु का परमात्मा के भांति सम्मान नहीं करता है, स्वयं अपने गुरु के आगे सदगुरु बन के बैठा है। तो आप अपना विवेक जगाओ और सत्य क्या है वक्त रहते पहचान जाओ, नहीं तो अंत में आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। क्योंकि ये कोई आत्म स्वरूप खोपड़ी की साधना, झनकार शब्द की साधना, इस सारा काल का ही प्रपंच है, काल का षड्यंत्र है, काल की साधना है। इस रंभदूत के पास सिर्फ और सिर्फ काल की ही साधना है। ये आपको ले जाएगा काल के मुख में, आप खुशी खुशी से इसके पीछे पीछे चल पड़े हो। अब भी आपके कदम वापस ले लो, अब भी आपके पास समय है। संत रामपाल महाराज जी के श्री चरणों को ग्रहण कीजिए, संत रामपाल महाराज जी से नाम दिशा लेकर अपने जीवन को सफल कीजिए। तो यही आपको बताना था कि कबीर सागर का ये प्रमाण इस कालदूत ने कभी नहीं दिखाया है, वही आपको आज दिखाया है। तो यहाँ पर प्रमाणित हो जाता है कि कबीर साहब का मोक्ष का जो वर्णन है, कबीर साहब के अनुसार मोक्ष कैसे जीव आत्मा प्राप्त करती है, इसका पूरा वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन इसको कोई भी कबीरपंथी नहीं मानता है, क्योंकि हर एक कबीरपंथी झूठा ही है। झूठा नाम सुनाने वाला, झूठा ज्ञान सुनाने वाला, झूठा ही गुरु होता है। तो यही आपको बताना था और सावधान करना था। तो बच के रहिए, अपना ध्यान रखिए, परमेश्वर कबीर साहब की सत्य साधना को ग्रहण कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।